चिश्तिया में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। मुलाजमीन का एहतजाज करते हुए कहना था कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय यूटिलिटी स्टोर्स बंद करके उल्टा हमें नौकरियों से महरूम करके हमसे भी 2 वक्त का निवाला छीन रही है। हुकूमत होश के नाखून ले। चिश्तिया में हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन का हुकूमती इक़दाम के खिलाफ एहतजाज जारी। मुलाजमीन का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हर तबका पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है। हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने की बजाय उल्टा अशिया खुर्दनोश में रिलीफ देने का वाहिद इदारा यूटिलिटी स्टोर बंद करके हमें भी बेरोजगार करके 2 वक्त का निवाला छीन रही है। हुकूमत को चाहिए कि अपने फजूल खर्चियां बंद करके इस इक़दाम को वापस ले। अगर ऐसा ना किया गया तो एहतजाज के दायरेकार को मजीद वसी करके मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। तरबेला गाजी की बात करते चलें। हर साल की तरह इस साल भी दारुल स्कूल गाजी ने अपनी रवायात बरकरार रखते हुए बच्चों को विजिट कराया। अजक किला और दीगर मकामात समेत रेलगाड़ी में भी सफर किया। वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया की आला कारकर्दगी को खूब सराहा। आगा नईम अकबर अबड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी लाड़काना मीरोल खान खोसो की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक एसपी हेडक्वार्टर्स हसीब जावेद सुमार मेमन का रेंजर्स ऑफिसरान के हमरा चहलम शौदाई करबला की सिक्योरिटी के मुतालिक लाड़काना सिटी में मुश्तरका फ्लैग मार्च में जिला भर के डीएसपी डॉक्टर जहूर अहमद सुमरू, पारस बखरानी और मुस्तफा बड़ू समेत मुख्तलिफ थानों के एसएचओज, ट्रैफिक सार्जेंट्स और 15 मददगार फाइटर्स समेत दीगर पुलिस अफसरान और जवानान शरीक हुए। फ्लैग मार्च में बड़ी तादाद में लाड़काना पुलिस और सिंध रेंजर्स की गाड़ियां 15 मददगार की मोटरसाइकिलें शामिल थी। फ्लैग मार्च एसएसपी चौक से शुरू होकर बेगम नुसरत भुट्टो, बाखरानी रोड, सियाल चौक, एमआई रोड, नश्तर रोड और न्यू बस टर्मिनल, जीटी रोड, शेख जैद चौक, शेरिंग अमीर, बेगम भुट्टो, ओवरहेड ब्रिज और सर शाह नवाज भुट्टो रोड, शाह रजा शाह पहलवी, इलामा मशरकी रोड से हयात मोहम्मद खान शेरपाव रोड समेत पूरे शहर के गश्त के बाद वापिस एसएसपी चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाना और शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखना था। एसएसपी लाड़काना मीरोल खान खोसो की ज़ेर सदारत इजलास में लाड़काना पुलिस के अमन की मजमूई सूरत हाल समेत पुलिस कारकर्दगी का बगौर जायजा लिया गया। मुख्तलिफ थानों की हदूद में जराइम के दादोशुमार का जायजा लिया गया। जामे मनसूबाबंदी के तहत एक्टिव क्रिमिनल्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों के अहकाम भी जारी किए गए। इजलास में मनशियात की रोकथाम, स्क्रैप डीलर्स, नारकोटिक्स डीलर्स की गिरफ्तारी और अमन की सूरत हाल को खराब करने वाले मुलजमान के खिलाफ टारगेटेड और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से ज़ेरे गौर किया गया। एसएसपी लाड़काना ने कत्ल जैसे संगीन नौयत के मुकदमात में इश्तिहारी और रूपोश मुलजमान के शनाख्ती कार्ड 1 हफ्ते के अंदर ब्लॉक करने के अहकाम जारी किए। और शोधा पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में जारी इजलास के दौरान एसएसपी लाड़काना ने तमाम थानों की कारकर्दगी, कबायली तनाज़ात और थानों की हदूद में जराइम के दादोशुमार के मुतालिक भी तफसीलन जायजा लिया। इजलास में एसपी हेडक्वार्टर्स हसीब जावेद सुमार मेमन और एएसपी सिविल लाइंस मोहम्मद उस्मान सदुज़ई समेत तमाम डीएसपीज और एसएचओस ने शिरकत की। जंग में जीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की जीपीओ ऑफिस के इंचार्ज ब्रांच से तारफी मीटिंग, तमाम स्टाफ से इंतजामी अमूर के बारे में फर्दन तफसीलन ब्रीफिंग ली गई। वक्त की पाबंदी, सफाई रिकॉर्ड की अपडेशन के हवाले से भी हिदायत जारी की गई। जीपीओ का कहना था कि वक्त की पाबंदी, सफाई और जुमला रिकॉर्ड की बर वक्त तकमील की जाए। शुदा पुलिस के खानदानों को वेलफेयर और इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। फील्ड अफसरान और जवानों के मसाइल को बर वक्त हल करें। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब और आईजी पंजाब के तमाम अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, जिसमें तखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम एग्जीक्यूटिव स्टाफ यूनिफॉर्म में रहें और मिसकंडक्ट की सूरत में इंचार्ज ब्रांच से बासपुर्स होगी। जीपीओ का मजीद कहना था कि जीपीओ ऑफिस में आने वाले शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आए और इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। फरुखाबाद से खबर शामिल करेंगे। बच्चा नहाते हुए छोटी नहर में डूब गया। हादसा सच्चा सूदा नज़द पिंजौर गांव में पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कॉल मौसूल होते ही रेस्क्यू 112 की इमदादी टीम्स ने फौरी रिस्पांस किया। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीम्स ने जामभाग बच्चे की लाश को लवाकिन के हवाले किया। जामभाग बच्चे की शनाख्त इब्राहिम वल्द हारून उम्र 5 साल के नाम से हुई है। कातिल रोड एक और जानने गया। फरुखाबाद में लाहौर सरगोदा रोड पर मोटरसाइकिल सवार और मस्ता ट्रक में तसादुम का वाकया। नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जामभाग हुआ। जामभाग होने वाला नौजवान एमफिल आईटी का स्टूडेंट और मास्टर ट्रेनर था, जो कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मियाली डोगरा में बतौर आईटी टीचर तैनात था। जामभाग होने वाला नौजवान का नाम मियां ज़िशान था, जो कि 2 कमसन बच्चों का बाप था। जख्मी टीचर ज़िशान को DHQ हॉस्पिटल शेखपुरा मुंतकिल किया गया, लेकिन नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया।
चिश्तिया भावलनगर रोड पर निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर और अमला की मुबैना गफलत से खातून जांबाक हो गई। खातून जिसकी के ऑपरेशन के दौरान अमले की गफलत के बायस जांबाक हुई है। डॉक्टर्स और अमला खातून की लाश को ऑपरेशन थिएटर में ही छोड़कर फरार। लवाहकीन के एहतजाज करने में पुलिस ने मौका पर पहुंचकर ऑपरेशन थिएटर से लाश को तहवील में ले लिया। चिश्तिया भावलनगर रोड पर निजी हॉस्पिटल में नाम नेहाद डॉक्टर और अमले की मुबैना गफलत के और लापरवाही के बायस जचकी के ऑपरेशन के दौरान खातून अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। जांबाक होने वाली खातून की शनाख्त 26 साल खदीजा के नाम से हुई, जिसकी 1 साल कबल ही शादी हुई थी। बच्चे को जन्म देकर जिंदगी की बाजी हार गई। पुलिस ने वर्षा के बयान पर संगीन गफलत का मुजाहरा करने वाले डॉक्टर नाम नेहाद डॉक्टर तारिक और इसके अमले के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करते हुए मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का मजीद कहना था कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं जी। कोहाट से नौ तैनात डिप्टी कमिश्नर और कज़ई मोहम्मद इरफानुद्दीन चित्राली के साथ हाजी सैयद नूर अकबर मियां ने मुलाकात की। नौ तैनात डिप्टी कमिश्नर और कज़ई मोहम्मद इरफानुद्दीन चित्राली के साथ कोहाट वेन अमन कमेटी के मेंबर हाजी सैयद नूर अकबर मियां ने हाजी मुनव्वर खान और दीगर मशरान के हमरा इनके दफ्तर में मुलाकात की। इन्होंने जिला और कज़ई में बतौर डिप्टी कमिश्नर तैनात होने पर इन्हें मुबारकबाद दी, नए ख्वाहिशात का इजहार किया, फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। इस मुलाकात में जिला और कज़ई के मसाइल पर तफसीलन गुफ्तगू हुई, खासतौर पर तालीम, सेहत और दीगर मसाइल पर भी बातचीत की गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इरफानुद्दीन चित्राली ने जिला और कज़ई के मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई और कहा कि वो तमाम मसाइल से बखूबी आगाह हैं, तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। डहरकी की बात करेंगे, जहां पर मियां शफीक अहमद जो दिन रात सीवरेज सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन गफ्फार कॉलोनी की नालियां बंद हो गई हैं, गटरों का पानी बाहर निकल आया है। टाउन इंतजामिया से गुजारिश की जाती है कि गटर नालियों की सफाई कराई जाए। जो पानी जमा हो गया है, बच्चों को मलेरिया भी हो गया है। मेन रास्ते पर भी पानी निकल आया है, आवाम आने जाने से परेशान है, रास्ता पानी में डूब गया है। तो इंतजामिया काफी दिन गुजर जाने के बावजूद भी सीवरेज सिस्टम का निजाम बहाल नहीं कर सकी। आवाम ने जल्द अज जल्द इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील कर दी। नवाबशाह की बात करेंगे, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर-ए-सदारत DIG ऑफिस में आला सतही इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास से खिताब करते हुए कहा गया कि क्राइम का खात्मा करके अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की जाए, आवाम के जान माल के हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए। जो भी पुलिस ऑफिसर या एहलकार क्राइम में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इजलास में DIG परवेज चांदी और SSP तनवीर हुसैन तिनियो, SSP सदाम हुसैन खास खेली, SSP गुलाम नबी केरियो ने भी शिरकत की। इससे कबल सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की DIG ऑफिस आमद पर इन्हें पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। करोड़ लाइसन के शहर थाना फतेहपुर की हदूद चक नंबर 232 TDA में 62 नौजवान काशिफ हैवान वल्द अब्दुल्ला की अपने दीगर नामालूम अफराद के साथ मिलकर गरीब फैमिली पर तशद्दुद की फुटेज NN24 नज़ीशी को मौसूल, मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान फरार हो गए। ये अफसोसनाक वाकया करोड़ लाइसन के शहर थाना फतेहपुर की हदूद चक नंबर 232 TDA में पेश आया, जहाँ पर 62 नौजवान काशिफ हैवान वल्द अब्दुल्ला ने अपने दीगर नामालूम अफराद के साथ मिलकर गरीब फैमिली पर तशद्दुद किया। 62 शख्स काशिफ ने दीगर अफराद से मिलकर खातून मुसर्रत परवीन के घर घुसकर मुसर्रत परवीन समेत इसकी बेटियों पर भी तशद्दुद किया। 62 अफराद की जानिब से मुसर्रत परवीन और इसकी बेटियों पर अगवा करने की भी कोशिश की गई। 62 शख्स ने डंडे के वार से मुसर्रत परवीन का दांत भी तोड़ दिया। अहले मोहल्ला की मुदाखलत पर 62 अफराद की जानिब से अहले मोहल्ला के अफराद को भी जख्मी किया गया और फायरिंग भी की गई। फतेहपुर की पुलिस को इत्तला होने के बावजूद 62 अफराद अपनी मोटरसाइकिलें भी वहाँ पर ही छोड़कर फरार हो गए। थाना फतेहपुर पुलिस की जानिब से 62 शख्स काशिफ और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन मुतासरा खातून मुसर्रत परवीन का कहना है कि मुल्जिमान बासर हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब से भी अपील है कि मुल्जिमान को कानून के कचहरे में लाया जाए। 7 शरीफ से खबर शामिल करेंगे। नवाब करेजो की रिपोर्ट के मुताबिक 7 पुलिस की हिरासत में जांबाक होने वाले खलील सोलंकी के लवाहकीन अदालत से 22 से ऑर्डर के बावजूद FIR दर्ज न होने पर वर्षा का 7 थाने पर धरने। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आशिक हुसैन सोलंकी ने मुद्दई की जानिब से अदालत में FIR के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें से जो मजहर नाइट AC मंजूर मेंघनहर को नामजद किया गया था, ईमानुल्लाह मल्लाह, बशीर अबड़ू और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी हुक्म दिया गया था, जिस पर वकील आशिक हुसैन सोलंकी एडवोकेट ने केस की पैरवी की थी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने आज DIG शहीद बेनज़ीराबाद रेंज ऑफिस का विजिट किया है। तफसीलात बताएंगे इस हवाले से नुमाइंदा NN24 नज़ीशी आफ्ताब आलम खान। जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला सिंध जनाब ज़ियाउल हसन लंजार साहब का DIG शहीद बेनज़ीराबाद रेंज ऑफिस का आज दौरा हुआ। वज़ीर दाखिला जनाब ज़ियाउल हसन लंजार साहब को DIGP SP A रेंज परवेज़ अहमद चांडियो और तीनों अजला के SSPs की जानिब से वेलकम फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। पुलिस के चाक व चौबंद दस्ते की जानिब से
वज़ीर दाखिला जनाब ज़ियाउल हसन लंजार साहब को सलामी दी गई। बाद रेंज ऑफिस में लॉ एंड ऑर्डर चेयरमैन हज़रत इमाम हसन के मुतल्लिक एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में DIGP परवेज़ अहमद चांडियो और रेंज के तीनों अज़ला के SSPs वज़ीर दाखिला सिंध जनाब ज़ियाउल हसन लंजार साहब को लॉ एंड ऑर्डर्स और चेयरमैन हज़रत इमाम हसन हुसैन की सिक्योरिटी के मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। बाद DIG शहीद बेनज़ीराबाद परवेज़ अहमद चांडियो साहब की जानिब से वज़ीर दाखिला सिंध जनाब ज़ियाउल हसन लंजार साहब को यादगारी शील्ड भी पेश किया गया। जी IG सिंध गुलाम नबी मेमन की हिदायत की रोशनी में सिंध पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती होने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से DIGP SB रेंज परवेज़ अहमद चांडियो की सरबराही में और रेंज के तीनों अज़ला के SSPs के हमरा बतौर कांस्टेबल भर्ती के उम्मीदवारों के जिस्मानी टेस्ट रेंज ऑफिस में लिए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे आफ्ताब आलम खान। जी बिल्कुल, IG सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन की हिदायत की रोशनी में सिंध पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती होने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार से आज DIGP SBA रेंज परवेज़ अहमद चांडियो साहब की सरबराही में और रेंज के तीनों अज़ला के SSPs के हमरा बतौर कांस्टेबल भर्ती किए। उम्मीदवार के जिस्मानी टेस्ट आज रेंज ऑफिस में लिए गए। SSP रेंज के मजमूई तौर पर 631 उम्मीदवारों ने जिस्मानी टेस्ट में शिरकत की, जिनमें से शहीद बेनज़ीराबाद रेंज के तीनों अज़ला में से मजमूई तौर पर 398 उम्मीदवार जिस्मानी टेस्ट में मेरिट की बुनियाद पर कामयाब हुए। इस मौके पर SSP रेंज ऑफिस के सुपरिटेंडेंट मुनीर अहमद भुट्टो भी वहाँ पर मौजूद थे। जी फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे। साबिक चेयरमैन मरहूम चौधरी बशीर विरक के साहबजादे सियासी समाजी शख्सियत चौधरी मंजर बशीर विरक, चौधरी राशिद जट, साबिका नायब नाजिम अव्वल अंजुमन तलबा इस्लाम जनूबी पंजाब, शानी अंसारी रहनुमा अंजुमन तलबा इस्लाम फैसलाबाद की सेनेटर तलाल चौधरी से खुसूसी मुलाकात, मुल्की सियासी हालात से बहस रहे और हल्के के बारे में भी खुसूसी गुफ्तगू हुई। मीरपुर मथेलो से खबर शामिल करेंगे। खालिद हुसैन शेख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर घोटकी और डायरेक्टर गमस्टी HQ हॉस्पिटल मीरपुर मथेलो पहुंचकर मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट करने में मसरूफ दिखाई दिए। जरूरी अद्वियात की दस्तयाबी और सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी ने DHQ हॉस्पिटल मीरपुर मथेलो पहुंचकर डायलिसिस सेंटर, CCU और ट्रॉमा सेंटर समेत मुख्तलिफ शोबाजात का भी विजिट किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स समेत पैरामेडिकल स्टाफ की शदीद कमी की वजह से हॉस्पिटल्स की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। सिलसिला में महकमा सेहत के हुकाम से सिफारिश कर रहे हैं कि अमला फराहम किया जाए, हॉस्पिटल की कारकर्दगी मजीद बेहतर हो सकेगी। इन्होंने डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी से भी मुतालबा करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया ने DHQ को जदीद मशीनरी फराहम की है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए टेक्निकल स्टाफ फराहम किया जाए, जबकि CT स्कैन मशीन समेत जदीद लेबॉर्ट्री भी फराहम की जाए ताकि यहाँ के लोगों को फायदा मिल सके। डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी ने गुफ्तगू की कि हम DHQ हॉस्पिटल को जदीद और आवाम के लिए फायदेमंद बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इस सिलसिला में तामीराती काम भी जारी है। कहा मरीजों को रहीम यार खान रेफर करने के बजाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि रहीम यार खान के रहायशी भी इलाज मुआवजे के लिए गुंबद पहुंच रहे हैं। सिकंदर अली जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक बांधी में मजलिस से शामिल गरीबा की शान में गुस्ताखी करने वाले शख्स रजा रहमानी को गिरफ्तार न करने के खिलाफ शिया उलमा किराम मौलाना गुलाम रजा मरी, मौलवी फजल हुसैन मरी, फकीर मुहिब हुसैन जमाली से शौकत अब्बास शाह की सरबराही में सैकड़ों मोमिनीन ने मरकजी इमाम बारगाह से पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली, जो शाही बाजार से होती हुई नेशनल प्रेस क्लब बांधी के सामने पहुंची और फिर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मौलाना गुलाम रजा मरी, मौलवी फजल हुसैन मरी, मुसरूर मेहदी मरी और दीगर रहनुमाओं ने नेशनल प्रेस क्लब बांधी में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कलदम सिपा सहाबा के हमदर्द रजा रहमानी ने मजलिस शामिल गरीबान की शान में इंतहाई गंदी पोस्ट फेसबुक पर अपलोड की, जिसकी वजह से फिका जाफरिया से वाबस्ता मोमिनीन के जज्बात मजरूह हुए हैं। जिला शहीद बेनज़ीराबाद की पुलिस इंतजामिया के अफसरान और SHO बांधी को भी तहरीरी शिकायत करने के बावजूद मुलजिम रजा रहमानी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि रजा रहमानी को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना हम शहर में शटर बंद हड़ताल करवाकर मेहरान हाईवे पर भी धरना लगा देंगे। मुलजिम की गिरफ्तारी तक नवाब शाह सखर मेन रोड भी ब्लॉक करके रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरवराज के अहकामात की रोशनी में थाना धोड़कोट की दबंग कार्रवाइयां जारी। 300 बोतलें वलायती शराब के साथ शराब सप्लाई करने वाले लाहौर के रहायशी डीलर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा खिजर अब्बास सांता जी। खिजर अब्बास, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज के अहकामात की रोशनी में थाना धोड़कोट पुलिस की दबंग कार्रवाइयाँ जारी। डीलर समेत वलायती शराब की बड़ी खेप पकड़ ली।
एसएचओ थाना धूड़कोट अफजल नवाज ने अपनी टीम के हमरा खुफिया इंफॉर्मेशन पर कामयाब कार्रवाई करते हुए लाहौर के रिहायशी 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए, जिनमें अजीम अशरफ और मोहसिन नसीम शामिल हैं। मुलजमान थाना धूड़कोट के शहर व मजाफात में शराब सप्लाई का काम किया करते थे। मुलजमान के कब्जे से एक अदद कार भी बरामद कर ली गई है। शराब सप्लाई करने वाले इस नेटवर्क में शामिल बाकी तमाम मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी टीम तश्कील दे दी गई है। मंशियात फरोश के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया है। डीपीओ बहावलपुर असद सरफराज की जानिब से एसएचओ थाना धूड़कोट अफजल नवाज को शाबाश दे दी गई। जी दादू से अब खबर शामिल करेंगे। मुख्तार जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक बरसाती पानी का निकास न हो सका, म्यूनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ अवाम का एहतजाज। दादू शहर और इसके आसपास के इलाकों में म्यूनिसिपल इंतजामिया की करप्शन और नाहली की वजह से बरसात का पानी नहीं निकल सका है। बरसात के पानी की वजह से गाँव एतम जतोई बॉयज स्कूल के शागिर्दों ने मीडिया से बात और एहतजाज किया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद यहाँ से बरसाती पानी नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से हमें तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल बिल्डिंग भी डैमेज हो चुकी है, वॉशरूम्स के आगे बरसाती पानी जमा है, इस वजह से हमारी तालीम भी तबाह हो रही है। सेशन जज डीसी दादू आला इदारों और तालीम के वजीर से अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए ताकि हमारी पढ़ाई मुतासिर ना हो सके।